किसने ठोका आखिरी कील? बाजी सियासत को बाजी सियासत को पेटू से गवादर तक पेटू से गवादर तक जो टकराएगा अफजल बट से जो टकराएगा अफजल बट से जो टकराएगा। आज आप इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के इस इस्तकबालिया में आपका शुक्रिया। मैं बड़ा हम्बल सा इंसान हूँ और भट्ट साहब की हाथ से तराशा जा रहा हूँ। अभी तो भट्ट साहब ने तराशना शुरू किया है, तो बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगा इलाही सदका-ए सालारे कौनैन मुझे बेदार वो तकदीर दे दे, जनू है खिदमते इंसान का मुझको, मुझे कमाले खामोश शमशीर दे दे, जुबान को रास्ती की भीख देकर मेरे हर लफ्ज में तासीर दे दे। मैं ये कहूंगा कि रावलपिंडी क्राइम इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन जो है ये जर्नलिस्ट पैनल की रीढ़ की हड्डी है और हर मौके पे ये साबित किया है कि किस अंदाज में पढ़े लिखे क्राइम रिपोर्टर जो बहुत सारी दुनियावी गलाजतों से पाक होकर अपने काम को इबादत का दर्जा देकर किस अंदाज में करते हैं, ये हमारे इन दोस्तों ने हमें बताया कि बहुत सारे टेंट लगते रहे, बहुत सारे टेंट लगे, मजीद टेंट लगाओगे जब तक अफजल बट है, अफजल बट जीतता रहेगा, तुम टेंटों में बैठते रहोगे। और अपनी तरफ से एक बार फिर अनवर रजा साहब को, हरमील अजीज, उनके साथ हमारे खलील राजा साहब को और नैयर अली साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बड़े ही हम्बल तरीके से ना सिर्फ यूनियन को चलाया बल्कि जब हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरून मुल्क चले गए तो वो बग़ैर मतलब है कि उन्होंने किसी भी शिकवे का इज़हार किए बगैर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से निभाई। एक सोशल मीडिया टीम भी रन की गई रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से। तो तारिक अली विर्क साहब जी वो शख्सियत है जिन्होंने ऐसे काम किए जिन पर हमने आज बहुत किलत है और बहुत सारे दोस्तों ने प्रोग्राम रखे हुए हैं। इसके फ़ौरन बाद हमारा अपनी यूनियन का प्रोग्राम है रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, और मैं गुजारिश करूंगा चमन चमन गली गली नैयर गली नैयर गली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इतने प्यारे सारे हमारे दोस्त और कोलीग्स बैठे हुए हैं यहाँ के, और सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा इस सारे इलेक्शन को विन करने के लिए मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो उनके सामने कोई तकरीर नहीं बनती, उनका शुक्रिया बनता है। हम शुक्रगुजार हैं कि क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है उसने बिला तखसीस और बगैर ये सोचे समझे कि ये क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर का नुमाइंदा है या नहीं है, हर एक जर्नलिस्ट पैनल के जो उम्मीदवार था उसके लिए यकसा कैंपेन चलाई और आज हम यहाँ खड़े हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। तो इसका सहरा आप सबके सर जाता है। जावेद भागड़ साहब, जमान मुगल साहब, यहाँ पे आपको बस ये यकीन दिलाना चाहूँगी कि अफजल बट साहब की सरबराही में अनवर रज़ा की टीम, खलील राजा, हम सब जितने हम नौ मुंतखब उम्मीदवार हैं, हम सब जो आपने मैंडेट दिया है उसके मुताबिक जो है वो काम करेंगे और डिलीवर करेंगे ताकि आपका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो सके कि ये वो टीम है जिसको आप लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस नेशनल प्रेस क्लब में तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं और मैं जूनियर तरीन बनता हूँ, मैं समझता हूँ अपने आप, लेकिन एनर्जेटिक तरीन सेक्रेटरी हमें फर्स्ट टाइम मिला है, राजा खलील। समझिए, इसको आप देखिएगा, ये आपको अपनी सलाहियतों से बताएगा कि वाकई ये बहुत एनर्जेटिक आदमी है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई राजा खलील साहब से कि आजकल इनका जो तारुफ है ना सर, वो टन्ना कचेरी और खावड़ा से भी हो रहा है, तो मैं उनका भी नाम लूँगा। रसूलुल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब कायदे साहब अफजल बट साहब, जर्नलिस्ट पैनल की जान तारिक चौधरी साहब,
अमर शजाद सैयद साहब सदर RIUJ, तारिक विर्क साहब जनरल सेक्रेटरी RIUJ, अली रजा साहब, इज़हार नियाजी साहब, क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सरप्रस्त अयूब नासिर साहब, क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर जावेद बाकट साहब, खुरम मलिक साहब, मजहर शेख साहब, जमाम मुगल साहब, शमीम ए खान साहब, इज़हार खान नियाजी साहब और यहाँ पे बैठे हुए सारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन, ओवन शुराजी साहब ने कहा कि जर्नलिस्ट पैनल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यकीनन जिस तरह जर्नलिस्ट पैनल की कैंपेन में क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन ने अपना एक रोल अदा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जब भी जर्नलिस्ट पैनल को ज़रूरत पड़ी, इन दोस्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा किसी ग्रुप का ख्याल रखे बगैर जब भी ज़मान मुगल साहब, बागट साहब को ज़रूरत पड़ी साफ्ती बरादरी को इनकी ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, इन्होंने अपने आप को पेश किया। आप सब ने जिस तरह हमें मुंतखब करने में अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह एक दफ़ा फिर आज आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हम इस पर आपके मशकूर हैं। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से हमें मुंतखब किया है, हम भी आपके वोट की हुर्मत का ख्याल रखें, आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें और प्रेस क्लब को आप सबकी मुशावरत से, क़यादत की रहनुमाई से आपके शान शयान बना सकें। मैं एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात तो करने का दिल चाहता है कि आपसे लंबी बात की जाए, जज्बात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने आज आना है। दूसरी बात यह है कि आज रेफरेंडम की बात हो रही है, तो आप देख लें कि रेफरेंडम तो यहाँ पे हो रहा है, तमाम साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे के सारे साथी हैं, कोई एक भी यहाँ पे गैर साथी नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शकीला जलील साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो चंद बहुत शुक्रिया जी। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वो आप सब दोस्तों की जो है ना वो सपोर्ट का नतीजा है, वोट का नतीजा है और आप सब जो है ना वो हमारी ताकत है, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो आला क़यादत जो हमारी बैठी हुई है, भट्ट साहब हैं, जो है तारिक चौधरी साहब हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, ये हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद जो है हमारे RIUJ के प्रेसिडेंट अमर शजाद सैयद साहब, तारिक विर्क साहब, जिन्होंने आज के जो ये हमारे साथ में तकरीब का इनकाद किया। इसके अलावा इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के तमाम अहदेदार, तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ जो है वो खड़े होते हैं हमारी सपोर्ट के लिए, हमारे वोट के लिए, बल्कि हमसे ज़्यादा शायद वो कोशिश कर रहे होते हैं हमारी जीत के लिए। तो आप सब दोस्तों का जो यहाँ पे आए हैं, जो नहीं आ सके, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे और हमें तौफीक दे कि हम आपकी उम्मीदों पे, आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें और जर्नलिस्ट पैनल जो हमेशा अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश करता है, इस दफ़ा हमारे जो प्रेसिडेंट अनवर रज़ा साहब, खलील राजा साहब सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली, इनसे मैं जो है ना उम्मीद करती हूँ हम चुके इनकी पार्टी का इनके साथ हिस्सा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें, बेहतर से बेहतर काम कर सकें, ताकि जो आपने हमारे लिए कोशिश की, कम्युनिटी में आप हमारा दिफा करते हैं, आप बताते हैं कि जर्नलिस्ट पैनल को वोट क्यों देना चाहिए, तो कल आप मज़ीद फ़ख्र सकें कि हम कहते थे जर्नलिस्ट पैनल को वोट दें, तो देखें जर्नलिस्ट पैनल के जो लोग थे, जो मुंतखब अहदेदार थे, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सर्व किया और उस पर हम लोगों को भी फ़ख्र हो और आप लोगों को हम पे फ़ख्र हो। थैंक यू सो मच। मैं गुजारिश करूंगा जी कि आप चंद कलमा। मैं बहुत ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन ये कि शुक्रिया जो है हमारे चेहरों से झलक रहा है आपसे, क्योंकि आप लोगों की बनाई हुई इज्जतें जो हमें वोट पड़ गए, हमारा वोट कितना होगा जिससे आप लोगों ने कहा उन्होंने हमें वोट दे दिया, तो आप लोगों की इज्जतें और हमें मिली है। मुझे याद है भागट साहब किस तरह से उस काउंटर पर खड़े रहे रिसेप्शन। मैं तो इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन आपकी जो सपोर्ट थी वो ऐसी है कि जिसका शुक्रिया अल्फाज में आप सबकी सपोर्ट का अदा नहीं किया जा सकता। हर उस पॉइंट पे आप लोग खड़े थे जहाँ जहाँ से वोट मिलने की तवक्को थी, हमें इनकरेज कर रहे थे, हमारी जो है वो रहनुमाई भी कर रहे थे।
तो आप सबका जो है वो शुक्रिया अदा करना वाकई हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पे आज ख़ास किस्म की एक्साइटमेंट है कि आज बाहर लोग बैठे हुए हैं तो बेचैन है कि कुछ करेंगे। लेकिन जैसे अभी ओन शराजी ने कहा कि हमें जिस तरह तराशा है भट्ट साहब ने, हम सब के जो है ना गुस्सा टेम्पर सारा इन्होंने काबू में रखा हुआ है। और हम सब जिस तरह भट्ट साहब एक्ट कर रहे होते हैं हम सारे ना चाहते हुए भी उसी तरह ही रवैया रखने लगते हैं। बहुत दिल चाहता है कुछ लिखें सोशल मीडिया पे, और अल्फाज की भी कमी नहीं है, ख्यालात की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर सोचने के नहीं भट्ट साहब से डांट पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं लिखना। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारा ख्याल रखा, हमारे साथ रहे। आमिर सजा सैयद जैसे शख्स जब ये RAUJ में काम कर रही थी तो मुझे लगता था आज आमिर साहब को गुस्सा चढ़ेगा, आज गुस्सा चढ़ेगा कि मैं तो हर चीज़ कर रहा हूँ, ये सारे सुस्ते हैं, बड़ा कुछ, मगर कभी इन्हें गुस्सा नहीं आया। और हमेशा इतनी ज़्यादा जैसे शफ़क़त के साथ हमें आप लोग लेके चलते हैं, आप सबको बहुत शर्जील अमजद राव साहब का जिक्र ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी। मोहब्बत करते हैं। जब एक शख्सियत इस प्रेस क्लब में नई नई आई थी तो हमारी उनसे केमिस्ट्री नहीं मिलती थी, तो जब उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी ना तो मैं अक्सर लोगों को कहता था, मैंने कहा ये हम सब पे अब रूल करेगा, आप देखना। तो वो लोग कहते थे कि ये आप कैसे कह रहे हैं, पहले तो आप कहते थे मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती। मैंने कहा मैंने उनकी केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे समझ आ गई उनकी केमिस्ट्री मुझसे बेटर है। तो उनसे पहले मैं जनाब हमारे बड़े भाई साबिक सदर, साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा। सबसे पहले तो क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथी हैं, हमारे शेख साहब बैठे हुए हैं, मुझे उनको बराबर बैठे देगा सारे उस्ताद मुसाफिजा हैं। इनकी मेहरबानी है कि हमेशा ये हमारे ग्रुप की सपोर्ट करते हैं, और जाहिर है इतने सीनियर लोग जब किसी की सपोर्ट करते हैं तो उन पर कोई दबाव नहीं होता, बल्कि उनको पता होता है कि किसकी सपोर्ट करनी है, किसी रीज़न की बुनियाद पर और किसी दलील की बुनियाद पर। बाकी सब दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, बागड़ साहब हैं, अली रजा साहब हैं, सिद्धार्थ साहब, जैन साहब, और बेहद अच्छा दोस्त बैठे हुए हैं। किसी एक का नाम रह गया नाम लेते लेते, और मुदस्सर साहब बैठे हैं, शरारत बड़ी किया है जिन्होंने मुझे गोल्फ वो बेसबॉल खेलने में लगा दी है। मैंने कभी लूडो भी नहीं खेली ज़िंदगी में। अब आपने एक ऐसी मुश्किल गेम में डाला, लेकिन बहरहाल अब आपने चूँकि जिम्मेदारी डाली है तो जो तोहफा आपकी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मैं देख रहा था आप जिक्र कर रहे थे, ये डेमोक्रेटिक राइट है किसी का भी कोई सजा करना चाहे, लेकिन रेफरेंडम की बातें होती हैं। हमें तो अल्लाह की मेहरबानी से 17 साल हो गए रेफरेंडम में है माशाल्लाह। ये जनरल पैनल जो है 17 सालों से रेफरेंडम में है और हर इंसान में पूरा उतरा है। ये जो 5-6 दिन हो गए, 28 को इलेक्शन हुआ है और आज 3 तारीख है, 6 दिन है। 6 दिन गुजर गए सुबह से लेकर शाम तक, पूरे शहर से पूरे मुल्क से मनों के हिसाब से मिठाई आ गई। इससे बड़ा रेफरेंडम क्या होता है? कोई ये जो आते हैं शहर से लोग, ये अपने शौक से अपनी मोहब्बत से लेके आते हैं। और दुनिया एक पुराना शेर है कि ज़बान खल्क जो है उसको खुदा निकारा खुदा समझे। जब लोगों ने फैसला कर दिया है, जब ज़बान खल्क ने फैसला कर दिया है और इस तरह से लोग आते हैं वालाना अंदाज में, तो फैसले तो उसी वक्त हो जाते हैं। और जिस कम्युनिटी का फैसला सबको पता है क्या फैसला है। लिहाजा किसी किस्म के रेफरेंडम में, किसी किस्म के उलझाव में ये उलझाने की बातें हैं। ये जो इलेक्टेड बॉडी है ये उसको उलझाने के लिए है। हमने बहुत चीज़ें फेस की हुई है। आप बगैर किसी उलझाव के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी टेंशन के आप फूलों की पत्तियां भी लें, लोग आपको रिसीव भी करें, लेकिन आप अपने काम का आगाज़ करें। कोई किसी किस्म की रुकावट आपको नहीं डाल सकेगा। आपके पास मैंडेट है और सबसे बड़ा मैंडेट आपके पास लोगों की मोहब्बत का है, कम्युनिटी की मोहब्बत का है। इसलिए लंबी बात नहीं करूँगा। इतना खुशी का मौका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। इतना खुशी का मौका है कि मैंने 6 दिन पहले अनवर साहब टेस्ट कराना था, लेकिन मिठाई इतनी खा चुका हूँ कि मैं टेस्ट नहीं करा रहा। 2-4 दिन दूर है, हालांकि एक आध दिन से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं एक आध दिन मिठाई नहीं खाऊंगा तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अभी 2-4 दिन बात करेंगे ताकि ये फैक्ट्री खोले। तो मुबारक सबको और शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने आज नई बॉडी के इस्तकबाल के लिए, उनको इस्तकबाली देने के लिए आप सब तशरीफ ले। शाह साहब, बागड़ साहब, विर्क साहब और सारे दोस्त, और यूं नासिर साहब, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे साथी तमाम, सुहेल मलिक साहब, और पीछे चुप के बैठे हैं नज़ीर चरण साहब, सारे दोस्त जो है और इधर सारे दोस्त बैठे हैं, सबका शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें और आपकी जो ये वारफ्तगी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
कुछ लोग मेरे कलम से सीते हैं अपने जख्म, कुछ लोग मेरे कलम से सीते हैं अपने जख्म, कुछ लोगों को मैं चुपता हूँ एक नोक की तरह। जनाब अनवर रजा, मेरी रजा, मेरी रजा, मेरी रजा, मेरी रजा, मेरी रजा, मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा, गली चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, मेरा पैनल, मेरा पैनल, मेरा पैनल, मेरा पैनल, और तेरे जान सर, और तेरे जान सर, और तेरे जान सर, और तेरा काफिला, और तेरा काफिला, तारक चौधरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला हमारे बड़े भाई शेख अयूब नासिर साहब, चेयरमैन क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन बड़े भाई ज़मान मुग़ल साहब, मेरे बड़े मेरे भाई सदर क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन जावेद भागड़ साहब, कायदे सहाफ़त और हमारे बड़े भाई और इस क्लब की जर्नलिस्ट पैनल की नहीं, इस क्लब की जान अफजल भट्ट साहब, तारिक चौधरी साहब, हमारे हर दिल अजीज़ और हर मुश्किल वक्त में हमसे 10 कदम आगे खड़े होने वाले आमिर सजाद सैयद साहब और उनसे 2 कदम पीछे खड़े रहने वाले तारिक बिरिक साहब और इस हमारे बयानिए को आगे लेकर चलने वाले और जो मुखालफिन हैं उनका बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से जवाब देने वाले हमारे भाई हमारे लीडर अली रज़ा अलवी साहब। है कि लोगों का, वोटर्स का, मेंबरान का हम पर एतमाद है, क्योंकि रात अगर दिन हो या रात हो हम लोग आपके लिए मौजूद होते हैं। यही खासा है जर्नलिस्ट फैमिली का कि हम हर दुख और दर्द में एक दूसरे के शरीक हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूंगा। रात को हमारे एक दोस्त, एक भाई, वो हमारी बेटी शराज गदेरी साहब की, उन्हें प्रॉब्लम हुआ तो खलील राजा वहाँ पर मौजूद थे और मैं टेलीफोन पर उसके साथ था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे ये महसूस हुआ और उसने इसका इजहार भी किया कि वाकई ही आपने इस तरह ये दर्द महसूस किया जिस तरह ये एक आपकी अपनी बेटी का था। तो ये हमारे सब दोस्तों के लिए इसी तरह है। मैं बात करूंगा उन कुव्वतों का कि जो प्रेस क्लब को ताला लगवाना चाहते हैं। हमें उन कुव्वतों का मुकाबला करना है जमहूरी तरीके से, अपने इत्तेहाद और इत्तफाक से। हम बरसरे इक़्तिदार लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर को उन तमाम मेंबरान के साथ, उनकी मुशावरत के साथ आगे लेकर चलें, इसकी बेटरमेंट के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। हमें जो मैंडेट मिला है, हम उन दोस्तों का एहतराम करते हैं और हमने काम शुरू नहीं, हमने तारिक चौधरी साहब काम शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास में जो हमने फैसले किए हैं, ये पूरा शहर उन फैसलों की न सिर्फ तायद कर रहा है बल्कि हमें अप्रिशिएट भी कर रहा है। कदम बढ़ा अफजल भट्ट, कदम बढ़ा अफजल भट्ट, कदम बढ़ा अफजल भट्ट, कदम बढ़ा हमने इक़्तिदार की रिवायात को फ़रोग़ दिया है और हम उसके अमीन और पासबान हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हम बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम धौंस धांधली से या ज़ोर से या जबर से कोई अपनी बात मनवाएंगे तो ये पैगाम उनके लिए है कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम मौजूद हैं यहाँ पर और ये मौजूदगी रेफरेंडम इलेक्शन वाले दिन हो गया था और आज भी आप देख लें, आज भी यही रेफरेंडम है कि ये दोस्त, तमाम जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, कोई नॉन जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये लोग हम पर एतमाद करते हैं और हमने इन लोगों के एतमाद को
पर पूरा उतरना है। हम मुट्ठी भर उन शरपसंद अनासर की बात को अगर वो जबर और जोर से करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उन लोगों पर जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, हम उनके वोट के अमीन हैं और हम उनकी उम्मीदों का मरकज हैं। हम उनकी उम्मीदों पर हर सूरत पूरा उतरेंगे। और जिस तरह मेरे बाकी साथियों ने बात की, हम बिल्कुल अपने सीनियर्स की क़यादत में इस प्रेस क्लब को ये साल यादगार साल बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो जर्नलिस्ट पैनल है, जो नेशनल प्रेस क्लब के नए नौमुंतखब ओहदेदारान हैं, ये दिन रात कैसे एक करके अपने इस घर को गुलो गुलजार करेंगे। और आप लोगों को ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आप लोगों की बेटरमेंट के लिए। जिस तरह हमने कमेटी तश्कील दी है, कम्युनिटी शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, वो इतनी लार्जर कमेटी है कि आप लोगों के तमाम मसाइल वो कमेटी हल करेगी। हमने आइन के हवाले से आइन का असर नो जायजा लेने के लिए एक तमाम ग्रुपों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देनी है और उस कमेटी का काम है कि जो जदीद तकाजे हैं उसके मुताबिक अपने आइन में तरामीम करे और जून 2022 से कबल वो तरामीम जो हैं वो गवर्निंग बॉडी में पेश की जाएं ताकि हम उस पर अमल दरामद करें। ये वो वादे हैं जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट शकील अंजुम साहब ने किए थे और इंशाल्लाह मैं उनको पूरा करूँगा, मेरी टीम उनको पूरा करेगी। हम अपने सीनियर्स के लिए उनका एहतराम हमेशा अपने दिल में रखते हैं और हम अपने मेम्बरान की इस मोहब्बत को जो उन्होंने हमसे की है, हम सूद समेत ये मोहब्बत वापस करेंगे। आप तमाम गुजारिश करूंगा पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ियों की क़यादत से कि आज के इस मुबारक दिन के मौका पर वो हम में कैसे मज़ीद तहरीक पैदा करेंगे। और दोस्तों को ये भी बताता चलूं कि 12 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल बॉडी इजलास है और इंशाअल्लाह 25 फरवरी को रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शंस होंगे, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर लें। तो हम भट्ट साहब की क़यादत में उनके सिपाही हैं और हर जगह आपको नजर आएंगे। केटू से गवादर तक अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, 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 केटू से गवादर तक अफजल भट्ट, अफजल भट्ट। जनाब अफजल भट्ट साहब। है की नारा, है की रात, अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, है की नारा, है की रात, अफजल भट्ट, अफजल भट्ट, है की नारा, है की रात, अफजल भट्ट, अफजल भट्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तब्बू सियासत नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तब्बू सियासत नहीं चलेगी। तब्बू सियासत को एक टका, तब्बू सियासत को तब्बू सियासत को तब्बू सियासत को पीएडी सियासत को फरकाबाजी सियासत को फरकाबाजी सियासत को साथियों को मकारू को साथियों को मकारू को झूठू को मकारू को बनारियों को मकारू को बनारियों को मकारू को प्रधान बनाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान बनाओ अफजल भट्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे तो सब लोग आ रहे थे, आज मार पर ला साहब आए, इनके लिए जरा ताली किसी साहब आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राइम रिपोर्टर और आरआईजे के दोस्तों का शुक्रिया
इस हवाले से भी कि इलेक्शन से एक दिन पहले से मेरा गला खराब था और मैं बहुत सी बातें करना भी चाहता था, कोई चैलेंज करना चाहता था, कोई जवाब देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा था। आज किसी हद तक जो है मेरा गला साथ दे रहा है, तो इसलिए आप दोस्तों का शुक्रिया कि आज आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया और ये प्रोग्राम रखा। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम की वसातत से ये लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें शायर की ज़बान में मैं यही कहूँगा कि जाओ जाओ जुल्म के इन दरीना खुदाओं से कह दो, जाओ जुल्म के इन दरीना खुदाओं से कह दो कि अपनी लहू रंग कुबाएं छुपा कर निकले। ये उभरते हुए सूरज की है नई किरणें, जो सामने आए तो सर को झुका कर निकले। बात करें आप, हमें कोई बैठ जाए सारे बैठ जाए, बात करें हम। राजा
जी